एग्जाम्पल है, ए balloon is observed simultaneously from 3 points A, B, C on straight road directly under it. बलून है, ये रोड है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है A, B, C, ये तीनों पॉइंट से बलून को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशंस में रिलेशन और डिस्टेंस गिवन है। द एंगुलर एलिवेशन एट B, एंगुलर एलिवेशन एट B is twice that of A, and angle elevation at C is 3 times that of A। यानी A पे एंगल लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, तो B पे एंगल रहेगा 2 अल्फा और C पे एंगल रहेगा 3 अल्फा। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 200, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C 100, डिस्टेंस बिटवीन दिस C एंड सपोज दिस पॉइंट इज D, तो ये लेंगे x, एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड एंगल 3 अल्फा है, तो ये एडजेसेंट साइड और ये अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल टू h into cot 3 अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot अल्फा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन चेंज कर देना है, यानी x इक्वल टू h into cot 3 अल्फा, tan 3 अल्फा इक्वल टू h by x, तो x इक्वल टू h cot 3 अल्फा। वैसे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिया है, सेकंड वाला ट्रायंगल, तो इन दिस ट्रायंगल 100 प्लस x यानी x प्लस 100 इक्वल टू h cot 2 अल्फा। ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं तो ये पूरी लेंथ 200 प्लस 100 300 प्लस x, कंप्लीट लेंथ है एडजेसेंट साइड 300 प्लस x, x प्लस 300 इक्वल टू h cot अल्फा। ये हो गए तीन इक्वेशंस, x इक्वल टू h cot 3 अल्फा, x plus 100 equal to h cot 2 alpha, x plus 300 equal to h cot alpha। पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 किए तो x माइनस x कैंसल, और ये माइनस करते हुए 100 हो गया माइनस, माइनस 100 इक्वल टू ये दोनों टर्म माइनस करना है तो h कॉमन cot 3 अल्फा माइनस cot 2 अल्फा। cot को लिखेंगे cos डिवाइड बाय sin में, cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा डिवाइड बाय sin 3 अल्फा यानी cot 3 अल्फा, cos 2 अल्फा डिवाइड बाय sin 2 अल्फा यानी cot 2 अल्फा। एलसीएम है sin 3 अल्फा इनटू sin 2 अल्फा, न्यूमरेटर cos 3 अल्फा इनटू sin 2 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 2 अल्फा। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टर्म इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज यानी sin 3 अल्फा पहले इनटू cos 2 अल्फा माइनस cos 3 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, यानी ये फॉर्मूला होगा साइन ऑफ a माइनस b 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, साइन ऑफ 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट इज साइन अल्फा, एंड 100 इक्वल टू h इनटू साइन अल्फा अपॉन साइन 3 अल्फा साइन 2 अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बाद में इक्वेशन 2 माइनस 3 करना है, इक्वेशन 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 में x प्लस 100 माइनस ऑफ x प्लस, तो यहाँ पे माइनस 200 इक्वल टू h इंटू कॉट 2 अल्फा माइनस कॉट अल्फा, h इंटू कॉट 2 अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा इक्वल टू h इंटू कॉट 3 कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। फिर से एलसीएम लिए तो साइन 2 अल्फा साइन अल्फा एलसीएम, न्यूमरेटर कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो टर्म इंटरचेंज लाइक दैट, इंटरचेंज करने के बाद में sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा sin अल्फा दैट इज sin अल्फा कैंसिल, यानी h अपॉन sin 2 अल्फा, ये हो गया 200 इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशन से h निकाल देंगे फ्रॉम 4 एंड 5, 200 अपॉन 100 डिवाइड किया अपन h by sin 2 अल्फा into sin 3 अल्फा sin 2 अल्फा डिवाइड बाय h by sin अल्फा, h कैंसल sin 2 अल्फा कैंसल, 200 upon 100 that is 200 upon 100 equal to sin 3 अल्फा upon sin अल्फा, sin 3 अल्फा का फॉर्मूला या sin 3 अल्फा upon sin अल्फा equal to 2, sin 3 अल्फा का फॉर्मूला 3 sin अल्फा minus 4 sin क्यूब अल्फा equal to 2 sin अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 sin अल्फा minus 4 sin क्यूब अल्फा minus 2 sin अल्फा equal to 0,
3 sin alpha minus 2 sin alpha यानी sin alpha minus 4 sin cube alpha equal to 0. एंगल अल्फा 0 नहीं हो सकता यानी sin alpha cannot be 0, तो डिवाइड बाय sin alpha यानी 1 minus 4 sin square alpha 1 minus 4 sin square alpha equal to 0. sin square alpha equal to 1 by 4. sin alpha यानी 1 by 4 means 1 by 2 का square, 1 by 2 means sin 30 sin pi by 6, 1 by 4 यानी sin square pi by 6, sin square alpha equal to sin square pi by 6, alpha equal to pi by 6. यहाँ पे अल्फा आ गया, अब निकालना है अपने को h, h is equal to 100 into sin 2 alpha, अल्फा की वैल्यू pi by 6, 2 into alpha means 2 into pi by 6 pi by 3, sin pi by 3 sin 60 root 3 by 2, 200 into root 3 by 2, that means 100 root 3. So h is equal to 100 root 3. नंबर है ABC is a triangular park. ABC triangular park है with AB equal to AC equal to 100. A clock tower is situated at the midpoint of BC. BC के midpoint पे clock tower है. Angle of elevation of the top of the tower A and B are cot inverse 3.2 and cosec inverse 2.6 respectively. Find the height of the tower. ये triangular park है ABC. ABC triangular park है. AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100, ये दोनों 100 हो गए. BC के मिड पे, यहाँ पे मिड पॉइंट है BC का, यहाँ पे टावर पार्क क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर है PD. PD इज द क्लॉक टावर. P पॉइंट का एंगल यहाँ पे A से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एक अल्फा A पॉइंट से और B पॉइंट से आता है बीटा, एंगल अल्फा और बीटा. तो ये अल्फा कितना गिवन है, कॉट इनवर्स 3.2 और बीटा गिवन है कोसेक इनवर्स 2.6. हाइट ऑफ द क्लॉक टावर है h निकालना है. DP इज द क्लॉक टावर स्टैंडिंग एट द मिडल पॉइंट ऑफ D of the BC. एंगल PAD equal to alpha. It is given cot inverse 3.2 यानी cot alpha equal to 3.2, cot alpha equal to 3.2. एंगल PBD इक्वल टू बीटा गिवन है कोसेक इनवर्स 2.6 यानी कोसेक बीटा इक्वल टू 2.6. कोसेक बीटा से कॉट बीटा निकालेंगे, कॉट बीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1. कोसेक स्क्वायर बीटा यानी 2.6 का स्क्वायर 676, 6.76, 2.6 का स्क्वायर 6.76 माइनस 1 यानी अंडर रूट ऑफ 5.76, 576 24 का स्क्वायर है, 5.76 का स्क्वायर रूट है 2.4 यानी कॉट अल्फा और कॉट बीटा पता हो गया. यहाँ पे डायग्राम से ड्रॉ कर दिए फिर से. इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल PBD, ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल PBD AD इक्वल टू h cot अल्फा, यहाँ पे 90 डिग्री एडजेसेंट साइड, एंगल अल्फा ये अपोजिट साइड, तो AD इक्वल टू h cot अल्फा, एडजेसेंट साइड इक्वल टू h into cot अल्फा. cot अल्फा है 3.2, h into 3.2 है 3.2h. फिर से ट्रायंगल PBD, BD इक्वल टू कितना आएगा h cot बीटा, BD इक्वल टू h cot बीटा है 2.4 यानी 2.4 into h. राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है. वाई राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्योंकि ये होगा ट्रायंगल ABC. D is the midpoint. Triangle isosceles triangle. AD median. The median is perpendicular. Median is always perpendicular to opposite side. And therefore AD perpendicular है तो triangle ABD right angle triangle. So AD square plus BD square equal to AB square. AB square equal to AD square plus BD square. AD 100 है 100 square equal to AD 3.2h, 3.2h square plus 2.4h square. तो ये h square कॉमन ले लिए, 3.2 का स्क्वायर है 10.24, 2.4 का स्क्वायर है 5.76, 100 का स्क्वायर है 10,000. So 10,000 equal to ये हो गया 16h square. h square equal to 10,000 divided by 16 then 625.
h is equal to 25, h equal to 25 meter, h means height of tower clock, that is 25 meter. A bird is perched on the top of the tree 20 meter high and its elevation from a point on the ground is 45 degree. It flies off horizontally straight away from the observer, and in 1 second the elevation of the bird is reduced to 30 degree. Find the speed of the bird. सबसे पहले बर्ड बी पॉइंट पे वो फ्लाई होके एम पे चले गए कितने देर में? इन 1 मिनट, 1 सेकंड, इन 1 सेकंड. बी का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? और सबसे पहले तो बर्ड इज एट द टॉप ट्री, ट्री पे हाइट कितने? ट्री की हाइट है 20 मीटर है. ये ट्री है बी डी, यहाँ पे बर्ड है 20 मीटर हाइट है, ट्री की हाइट 20 मीटर है. एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री. जब आगे फ्लाई होता है तो एंगल रिड्यूस हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री. और निकालना है अपने को स्पीड ऑफ द बर्ड, बर्ड की स्पीड. यहाँ पे एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी 45 डिग्री, बी डी इक्वल टू 20 डिग्री. बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड रीचेस एट एम इन 1 सेकंड. एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन ये हो गया 45 डिग्री. एम एन परपेंडिकुलर, एम एन परपेंडिकुलर टू ओ एन, यहाँ पे 90 डिग्री है. बी डी इक्वल टू एम एन इक्वल टू बी डी और एम एन 20 हो गए. बी डी यानी हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू एम एन, क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो जितना बी डी है उतना हो गया एम एन, दैट इज 20 मीटर. तो फॉर्म ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी, ये ट्रायंगल है बी ओ डी. ये एंगल है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री. यानी जितना बी डी हो गया उतना डिस्टेंस हो गया ओ डी, तो ओ डी भी 20, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ओ डी इक्वल टू 20 मीटर्स. Again triangle MON, tan 30 equal to MN upon ON, opposite side upon adjacent side, 20 upon 20 plus DN. Tan 30 means 1 by root 3, और tan 30 means 1 by root 3 equal to 20 plus 20 20 upon 20 plus DN. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो DN equal to 20 into root 3 minus 1. root 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 जो गया 0.732. 20 इंटू 0.732 यानी 14.64. DN इक्वल टू DN आ गया 14.64. स्पीड के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है bm, टाइम है 1 सेकंड, bm इक्वल टू dn, dn अपॉन 1. dn कितना है? 14.64 अपॉन 1 है 14.64 मीटर पर सेकंड, जो है स्पीड ऑफ द बर्ड.